याचना अब नहीं रण होगा, 2024 में मरण या जीवन होगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। आगे न्यूज़ में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो मैं आपको कमेंट बताया, डायलॉग जो सुनाया, आखिर ये क्यों सुनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। ये एक आपको पोस्टर दिख रहा होगा, भाजपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है। और पोस्टर सौजन्य जो है, जो यहाँ तो सौजन्य नहीं लिखा है, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। और पोस्टर में साफ साफ तौर पर एक मतलब दो फोटो को दिखाया गया है। एक इस कॉलम में महागठबंधन को दिखाया गया है, इस कॉलम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। यहाँ लिखा गया है भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन। मतलब ऊपर जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, फिर यहाँ बाएं में जो महागठबंधनों का जो नेता हैं, उनका हाथ में हाथ मिला के अपनी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम सब साथ हैं। उनको ये बताया गया कि भ्रष्टाचार में सारे नेता लिप्त हैं, यानी महागठबंधन लिप्त है। एक तरफ यहाँ फोटो में ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो जनता के दिलों से गठबंधन है वो नरेंद्र मोदी करते हैं। यानी कि अगर वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से अगर हाल चाल ले रहे हैं, अगर अपने रैली के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो जनता के दिलों में मतलब दिलों से गठबंधन, मतलब जनता के दिलों में राज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये जो बैनर है वो दर्शा रहा है। और उसके बाद से वेरीफाइड महागठबंधन और शादी सफाइड जनसेवक, ये जो है मतलब वर्सेस लिखा गया है, वेरीफाइड महागठबंधन। और एक ये दिया गया है, ऊपर ये दिया गया भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन, और या एक यहाँ ये दिया गया है जनता के दिलों से महागठबंधन। यानी कि आप साफ तौर पे समझ सकते हैं किस प्रकार से पोस्टरबाजी जो है वो अब बिहार में और अब देश में भी देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि 24 में चुनाव है और उससे पहले 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की जो बैठक होनी है, उसमें ये दर्शाने की कोशिश की जाएगी, ये बताने की कोशिश की जाएगी विपक्षियों के द्वारा कि नहीं, अब जो विपक्ष है वो एकजुट है और एक मंच पर आने को तैयार है। भले ही प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार हो, प्रधानमंत्री का कोई फेस है वो नहीं है, लेकिन विपक्ष एक है। अब आपको बता दें, इससे पूर्व में कल किस प्रकार से राजद कार्यालय के बाहर सपा का एक बैनर लगा हुआ था, वो आपको हमने खबर दिखाई थी। किस प्रकार से इसी कोने में बैनर वो बाहर लगी हुई थी, इसी कोने में मोहन भागवत का चित्र दर्शाया गया था। इधर ऊपर नीतीश और अखिलेश यादव थे, नीचे तेजस्वी थे और उसके बगल में फिर नीतीश कुमार थे। और इस प्रकार से दर्शाया गया। तो ऊपर से फिर हनुमान चालीसा का एक लिखा गया था, वो सपा का आपको आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा किस प्रकार से वो बैनर दर्शाया गया था। और व्यंग्यात्मक तरीके से भाजपा पर कटाक्ष करने की कोशिश की गई थी। यहाँ देखिए 2024 का जो रण है वो सब दर्शा रहा है। अब इसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जो विपक्ष के नेता हैं, उनको लिया गया है, अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी इस बैनर में लिया गया है। और ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं भाई, भाजपा का जो 2024 का रण है वो भाजपा कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आएगी। और महागठबंधन वाले ये दर्शा रहे हैं कि इस बार अब मोदी की जो 2024 में सरकार जाने वाली है, 2014 वाले 2024 में अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले, मात्र 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। ऐसे तो एक औपचारिक रूप से 1 साल का ही कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन अब विपक्ष भी इस पर तंज कस रहा है। व्यंग्यात्मक तरीके से पूरा पोस्टरबाजी किया जा रहा है। अगर आप देखिएगा पटना की सड़कों पे अमूमन अगर आएंगे तो पोस्टरबाजी आपको देखने को मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है, उसकी भी पोस्टर आपको वहाँ देखने को मिलेगी। और उसके बाद से अगर आप फिर सपा की पोस्टर देखने को मिलेगी। उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है उसका पोस्टर भी आपको गांधी मैदान के सड़कों पे मिल जाएगा। और उसके बाद से तमाम जो पार्टियां जुट रही हैं विपक्षी एकजुटता को लेकर, सारे पोस्टर्स का आपको आवागमन और पोस्टर्स की पोस्टरबाजी पटना की सड़कों पे मिलेगी। और 23 तारीख को देखने योग्य बात ये होगी कि क्या उस दिन क्या सकारात्मक पहलू सामने निकल के आता है। और उसके बाद से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके बाद से राहुल गांधी जो आ रहे हैं और सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, तो क्या सकारात्मक पहलू वहां से भी निकल के आता है। बने रहें बिहार संवाददाता के साथ। आपकी क्या राय है पोस्टरबाजी को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।